वैभव त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। वैभव त्रिपाठी जी, अपराधियों में जाति ढूंढना कहां तक सही है? भाई जो अगर अपराध करेगा कानून तो उसका इलाज करेगा ही ना। देखिए प्रत्युष जी, ऐसा है कि अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन अगर जब ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय बंधुओं को छोड़ दिया जाता है, स्वजातीय बंधु जो माफिया डॉन के तरीके से भी विख्यात हैं, वो बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भाजपा के मंचों पर शामिल होते हैं पार्टी में, तो उनको अपराधी नहीं माना जाता है। या किसी जाति से वो दिखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2018 की बात है, जब योगी सरकार के बनने के 1 साल बाद की बात है, बांदा के एक पुलिस अधिकारी और एक अपराधी के बीच का जो ऑडियो टेप लीक हुआ था, उसमें वो पुलिस अधिकारी क्या कह रहे थे कि देखो ऐसा है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष से मिल लो, अन्यथा मुझे तो ऑर्डर है भाई मारने के। तो जो अपराधियों को पार्टी ज्वाइन कराना है और अपराध का राजनीतिकरण है, और वो भी जाति के हिसाब से जब होता है, भाई विकास दुबे अपराधी था, जब उसने सरेंडर कर दिया था और ऐसी जगह सरेंडर किया जो जिसके सामने की एक गार्ड था, गार्ड को बोला कि मैं विकास दुबे हूं, मुझे सरेंडर करना है। पुलिस मध्य प्रदेश की पकड़ती है, उसको लेके यूपी लाया जाता है, लेकिन उसको जबरदस्ती एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो सवाल तो खड़े होते हैं ना। आप बताइए कि क्या कारण था कि एक डंडा लिए सुरक्षा गार्ड के सामने विकास दुबे ने सरेंडर किया था, लेकिन जब इतनी फोर्स थी तो वो भागने की कोशिश कर रहा था, ये बताया गया। तो ये अपने आप में दिखता है। देखिए कोई एनकाउंटर फर्जी है या सही है? कानपुर के दीक्षित पार्क को जला के मार दिया राकेश जी की सरकार की पुलिस ने, उस पर बात। विनीत सिंह जी तब तो जिस प्रत्युष जी, जो सवाल है कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ और उसके साथ क्या हुआ, ये संदेह पैदा करता है और इस पे सवाल है, इसको नकार नहीं सकते राकेश त्रिपाठी जी। वो भले अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई को अच्छे वक्ता के रूप में वो खड़े होके नकार नहीं सकते। बात यह है कि अभी आर्यन मिश्रा को इन्हीं के जो सबऑर्डिनेट गैंग है गौ रक्षक दल, गोली मार दी। वो भी थे क्या? आर्यन मिश्रा जो था वो गोकशी का धंधा करता था। इस पे सवाल खड़ा होगा तो ये भाग जाएंगे। बीएचयू आईआईटी के जो इनके पार्टी के दरिंदे थे, ट्रेंड वर्कर थे, मिस्टर राकेश चुप हो जाइए पहले। आपके बीच में नहीं बोला था मैंने। मिस्टर राकेश चुप हो जाइए पहले। दौड़ा के भगाएंगे, दौड़ा के भगाएंगे। हम भागने वाले लोग नहीं हैं, हम भगाने वाले लोग हैं। आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, इतनी मर्यादा रखिए। आप कह रहे हो भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे। आप सवाल पूछिए, जितनी हिम्मत उतना सवाल पूछिए, एक सवाल का जवाब देंगे। आप कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। बीएचयू आईआईटी के दरिंदों को पूछो ना सवाल, जब पूछो सवाल, कितने सवाल पूछने की हिम्मत? अरे बोलने दोगे? सवाल का जवाब दो। अरे चुप हो जाओ, बहुत बोल लिया आपने। अपने टर्म में बोलना, जवाब देना, जवाब होगा तब न दोगे। भागने का काम आप करते हैं। बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ जब दरिंदगी होती है तो राकेश त्रिपाठी हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया है, हमारी सरकार ने कार्रवाई की है। आप बोलने नहीं देना चाहते हैं और ये बात है तो आप बताइए, कांग्रेस के लोग बताइए क्या मर्यादा यही है? भाजपाइयों की मर्यादा यही है। आपके बीच में एक शब्द मैंने नहीं टोका और आप बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे फराज की दवाई लगातार बोल रहे थे आप फराज की दवाई को तय करा के बीच में लगातार बोलवाइए, अब फिर कहिए अरे भाई मैंने बोला क्या? मैंने बोला क्या? इतनी मर्यादा रखिए। आपके मर्यादा रखिए, कर देते उनसे। एक सेकंड राकेश जी, ठीक। एक सेकंड वैभव जी, आपने 2 सवाल पूछे। बात हम यूपी की कर रहे हैं, आप हरियाणा चले गए। आपने बीएचयू रेप कांड पर सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, किसी ने नहीं रोका। हाँ आप पूछिए। सुन लीजिए। बीएचयू आईआईटी का जब कांड हुआ तो 3 दिन में आइडेंटिफाई हो गए थे वो बलात्कारियों के चेहरे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का यहाँ 2 कार्यक्रम लगा और दोनों में वो बलात्कारी
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अगल बगल फोटो खड़े होकर खिंचा रहे थे और उनको प्रमोट करके मध्य प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया। राकेश जी तब कहां गए थे? अभी उनको जमानत मिल गई है और मुख्यमंत्री जी के जितने स्वजाती मुद्दे हैं वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, इस वजह से उनका एनकाउंटर नहीं हो सकता, ये सवाल है। और क्या कारण है कि बुलडोजर की कार्रवाई इतना हो हल्ला होता है और ढोल पीटती है भाजपा और इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 पे है। सवाल तो ये खड़ा होता है कि पिछले 8 सालों से आपकी सरकार है, 7 साढ़े 7 सालों से, बावजूद इसके अपराध बढ़ता क्यों जा रहा है जब आप इतना ही अच्छा कार्रवाई कर रहे हैं? और मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस वालों पे फायरिंग करने वालों को रोका जाएगा, हम पुलिस वालों का नहीं अपराधियों का साथ देंगे। अपराधी अपराधी होता है, लेकिन अगर विकास दुबे अपराधी है, मंगेश यादव अपराधी है, तो ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह ऐसे लोग भी अपराधी हैं। आप उनके साथ क्या करते हैं? जो बलात्कार के आरोपी आज जमानत पे निकले हैं वो भी अपराधी हैं। पुलिस ने उस टाइम क्या कहा था? ये पेशेवर अपराधी हैं और उनको जमानत मिल गई क्योंकि राकेश जी के सिस्टम के जो सरकारी वकील हैं ना, वो कैसा गेम खेलते हैं और क्या कारण है कि भाजपाइयों को बचा दिया जाता है। अगर वहीं बनारस की एक घटना है, 200 रुपए किलो जब टमाटर हो गया था तो एक परिवार, एक दुकानदार ने टमाटर के आगे 4 बाउंसर लगा दिए, उसको नोटिस जारी हो गई कि तुम्हारा मकान का नक्शा दो। मिस्टर राकेश, पूरे बनारस में 90% नक्शे नहीं है लोगों के घरों के, तो उजाड़ दोगे क्या? तो आप जिस तरीके से पक्षपाती कार्रवाई करते हैं, जग जाहिर है, पूरी जनता जानती है कि आप हमेशा से आइडेंटिफाई करके विपक्ष के लोगों का, जातिगत लोगों का घर आप चुनते हैं, उसमें ब्राह्मण हो, यादव हो, मुस्लिम तो हो, मतलब विपक्ष का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, खिलाफ आप सेलेक्टिव। ठीक है। मैं विनीत सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद राकेश त्रिपाठी जी इस पर आप जवाब दीजिएगा। विनीत सिंह जी, मतलब जाति देखकर, मजहब देख करके घर उजाड़ा के लिए जो आप बात कह रहे हैं ना, मेरा नंबर है, मेरी बारी है, मुझे बोलने दिया जाए। ध्वस्तीकरण की अलग प्रक्रिया है, लेकिन ध्वस्तीकरण को अपराध के खिलाफ कार्रवाई मंत्री जी बचाते हैं, जो कि सरासर गलत है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अलग है कुकरेल और अपराध के कुकरेल नदी के किनारे, कुकरेल नदी नहीं कुकरेल है कि कुकरेल, अरे भैया दीक्षित परिवार कानपुर, विचारों को फूंक कुकरेल से कानपुर के दीक्षित पार को जला के मार दिया राकेश जी की सरकार की पुलिस ने, उस पे बात। विनीत सिंह जी तब तो मुख्यमंत्री अपने ऊपर के में वापस करते हैं भाई, इस पे बात करिए, मेरी बात सुनिए, ऐसे मत मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री और कहा तक फराज की दवाई साहब को एक मैं संवेदनशील प्रवक्ता समझता था।